नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बस्ती की, जहां प्रेमिका अपने प्यार को हासिल करने के लिए पुलिस अधिकारियों से लगा रही गुहार। साथ ही बात होगी भोपाल की, जहां लूट की घटना का हुआ पर्दाफाश। और अंत में चर्चा होगी ललितपुर की, जहां नागरिकों ने दर्ज कराई अपनी आपत्तियां। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पहले प्यार हुआ, फिर प्यार परवान चढ़ा, और जब जीवन में साथ जीने मरने की बारी आई तब प्यार की डोर बढ़ने से पहले ही टूट गई। अब प्रेमिका अपने प्यार को हासिल करने के लिए पुलिस अधिकारियों से गुहार लगा रही है। प्रेमिका का कहना है कि या तो उसका प्रेमी उससे शादी करे या कानून उसके खिलाफ शिकंजा कसे। इस मामले को लेकर पुलिस असमंजस में है, कार्यवाही करने के बजाय सौदेबाजी में जुटी हुई है। प्यार में ये धोखे का मामला लालगंज थाना क्षेत्र का है। प्रेमिका को शादी का झांसा देकर और इसी का फायदा उठाकर सैयदा हुसैन नाम का एक युवक इसे अपने जाल में फंसाता रहा और 8 महीने तक यौन शोषण करता रहा। सैयदा हुसैन कलवारी थाना के गांव के नकाहा का रहने वाला है, मगर इश्क का भूत उस पर ऐसे सवार हुआ कि सब कुछ भूलकर मर्यादा को भी पार कर गया। सैयदा हुसैन ने दलित किशोरी से शादी का वादा किया, फिर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और इसके बाद शारीरिक शोषण शुरू कर दिया। ये सिलसिला बदस्तूर 8 महीने तक चलता रहा। पीड़ित दलित किशोरी जब तक कुछ समझ पाती कि उसके साथ प्यार के नाम पर धोखा हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और दलित किशोरी की इज्जत सरेआम नीलाम हो चुकी थी। प्रेमी सैयदा हुसैन दलित किशोरी की गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाता रहा और शादी के नाम पर सिर्फ शारीरिक फायदा लिया। यौन शोषण की शिकार दलित पीड़िता ने एएसपी से शिकायत की और कहा कि एफआईआर दर्ज कर प्रेमी को जेल भेज दिया जाए। मगर यूपी पुलिस की नींद अब कितनी जल्दी खुलती है, ये देखने वाली बात है। वहीं पीड़िता की शिकायत के बाद पीड़िता को कार्यवाही का आश्वासन मिल गया है। क्या मामला जो आप एसपी कार्यालय आ जाए हैं? मामला ये है कि एक लड़का है सैयदा हुसैन जिसका नाम है, और नकाहा का रहने वाला है। हमारी मुलाकात फेसबुक द्वारा हुई। फेसबुक द्वारा हम दोनों से बात हुई, चंगेरवा पार्क में मुलाकात हुई। वहाँ से हम दोनों का संबंध, हमारे घर आने जाने लगा, हम दोनों का संबंध बन गया। हम दोनों हमारे साथ शादी करने के लिए कह रहा था, इसलिए संबंध बनाया। हम लोग हमारे साथ 8 महीने वो लगातार दुष्कर्म करता रहा। अब जब शादी के लिए हम बोल रहे हैं तो हमको मारने के लिए धमकी दे रहा है। तो इसकी शिकायत आपने एसपी साहब से की? एसपी साहब क्या आश्वासन दिए हैं? एसपी साहब बोले हैं कि आपका काम किया जाएगा। तो इसमें मुकदमा लिखने के बोले हैं एसपी साहब? हाँ, एसपी साहब बोले हैं कि मुकदमा आपका लिखा जाएगा। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेश अग्निहोत्री की रिपोर्ट। भोपाल की कोहे-फिजा थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस की पकड़ में आए आरोपी फायर आर्म्स के साथ घटना को अंजाम देते थे। आरोपियों के कब्जे से 15 वारदातों का 50 लाख रुपए कीमत का माल जब्त किया है, जिसमें 34 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात, चोरी के रुपए से खरीदा गया 3 पहिया वाहन, अचल संपत्ति के दस्तावेज, 2 देसी कट्टे, जिंदा कारतूस और लाल तोड़ने में प्रयुक्त होने वाला और अन्य देश की करेंसी शामिल है। भोपाल कमिश्नर ने इस घटना को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं। नकबजनों के खिलाफ विशेष अभियान चला रखा है और ख़ास तौर पर इस अभियान के अंतर्गत पुलिस ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पिछले दिनों ख़ास तौर पर इस कड़ी में कई कार्रवाइयाँ हुई थी, जिसमें कि वाहन चोरों के एक बड़े गैंग को भी पकड़ा गया था और नकबजनी के कई गैंग पकड़े गए। उसी कड़ी में जून 3 में एक बड़ी सफलता मिली है, जिसके अंतर्गत लगभग 15 बड़ी नकबजनियाँ उसमें पकड़ी गई हैं, जिसमें भी हाल में आपके सामने जैसा कि प्रदर्शित है लगभग 50 लाख रुपए के आसपास की गहने और बाकी जो जब्त सामग्री है उसकी कीमत पाई गई है। इसमें खास बात यह है कि यह जो 2 साल से नकबजन अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे थे, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से रह रहे थे। यहाँ पे ईट खेड़ी के आसपास इनका निवास था। इन्होंने वहाँ ज़मीन भी खरीद ली थी और मूलतः झांसी ललितपुर के आसपास के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता राज भटनागर की रिपोर्ट। धुले शहर के राजमार्ग संख्या 211 पर लाल से सटी दिगंबर सोसाइटी कल्याणी कॉलोनी में जमा पानी के कारण इस क्षेत्र में डेंगू और मलेरिया जैसी महामारी फैल गई है। यहाँ रहने वाले निवासी पिछले कई वर्षों से इस पानी की समस्या से
तंग आ चुके हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले सभी बॉर्डर के जवान, पुलिस विभाग में काम करने वाले कर्मचारी, एसआरपी विभाग में काम करने वाले कर्मचारी और उनमें से अधिकांश ड्यूटी पर हैं। इस वजह से महिलाएं घर पर हैं और इस पानी से बच्चों को बेहद परेशानी हो रही है। कॉलोनी के अध्यक्ष मनोहर यादव ने कहा कि हम कॉलोनी के निवासी 100% टैक्स दे रहे हैं और नगर निगम इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है, इसलिए जिला कलेक्टर को ध्यान इस पर देना चाहिए और हमारी समस्या का समाधान भी जल्द होना चाहिए। नाव सांगू? हां, मी मनोहर राजाराम जाधव, दत्ता दिगंबर हाऊसिंग चेअरमन. तुम्ही सांगा. नाही तुम्हीच बोला ना. चेअरमन, मी वारंवार आम्ही 3-4 वर्षापासून हे पाणीचा निचरा करण्यासाठी महानगरपालिकेला सूचना केलेली आहे. किरणराव आमचे नगरसेवक होते, त्यांना सुद्धा हे रोड होण्यापूर्वी सूचना मी दिलेली आहे की बुवा इथे गटारी नाही, पाणीचा निचरा वेळ होत नाही आणि त्यातच नॅशनल हायवे यांनी रोड टाकलेला आहे, त्याचा बिलकुल निचरा होत नाही. वरून नकाण्या तलावाकडनं तिकडनं पाणी निघत राहतं आणि आमच्या पूर्ण कॉलनी परिसरात हे मंदिराचं काम चालू आहे. विहीर आहे आमची, हे विहिरीचं सुद्धा आम्ही पाणी पितो, त्या पाणीत ते पाणी उतरतं आहे. तर गढूळ पाणी आम्हाला प्यायला भेटतं आहे आणि हे तळे साचून गेलेले घराच्या बाजूला, ते याच्याने डास वगैरे आणि डेंग्यू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आम्ही वारंवार सूचना देऊनही आमच्याकडं नगरसेवक अथवा कोणी दखल घेत नाही आमची, तर जेणेकरून आम्हाला हा पवित्र उचलावा लागला. बस. बोला मावशी. योगिता आबासाहेब शेवाळे बोलते. आमच्या दारापुढंच खूप पाण्याचं डबकं साचलेलं आहे. आमचे लहान नातू राहतात, त्यांना बी खूप प्रॉब्लेम येतो खेळायला, त्याला ते येऊन जाऊन पाण्यातच जातात आणि आम्हाला जायला यायला पण खूप प्रॉब्लेम होतो. म्हणजे रोडावरनं बी पाणी आहे, सगळीकडे पाणी आहे. पाणी जायला खूप म्हणजे अडचण येते आम्हाला. आणि आमचे लहान पोरं आहेत, नातू आहेत, त्यांना जर आजारी पडले तर आम्ही कुठं हे करायचं. त्याच्यामुळे याच्यासाठी तुम्हाला काहीतरी निर्णय घ्यावा लागेल. नाही पाण्याचं काहीतरी तुम्ही निचरा केला पाहिजे, कारण आम्हाला खूपच त्रास आहे. पाण्याचं प्यायचे विहिरीचं पाण्याचा प्रॉब्लेम येतो आहे, गढूळ पाणी येतं आहे आम्हाला प्यायला, त्याच्यामुळे काहीतरी निचरा झालाच पाहिजे. धुले से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। खैरागढ़ जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर ग्राम मुड़ीपार गांव में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। ग्राम के हाई स्कूल के दीवार के पास स्थित गड्ढे में एक अर्ध विकसित नवजात का भ्रूण देखा गया। ग्रामीण सूत्रों की माने तो नवजात के भ्रूण को कुत्तों ने गड्ढे से खींचकर बाहर निकाल दिया। उसके बाद ग्रामीणों की नज़र पड़ी। फिलहाल नवजात के अविकसित भ्रूण को सिविल अस्पताल खैरागढ़ लाया गया है। गातापार पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। मुड़ीपार में मानव भ्रूण पाया गया है, जिससे क्षेत्र में थोड़ा सा दहशत का माहौल है। क्या कुछ कल एक नवजात शिशु का करीबन 7 या 8 माह का है, उसका शव मिला है और उसका पीएम के लिए भेज दिया गया है। मर्ग थाना गातापार द्वारा मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। खैरागढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। ललितपुर के विकास को लेकर महायोजना 2031 का प्रारूप ललितपुर के जिला अधिकारी कार्यालय सहित नगर के चौराहों पर लगाए गए थे और ललितपुर की जनता से महायोजना 2031 के प्रारूप पर आपत्तियां दर्ज करने की मांग की थी, जिसमें ललितपुर के नागरिकों ने आपत्तियां दर्ज कराई और समस्याओं को बताया। आपत्ति दर्ज करने के आखिरी तारीख तक बहुत सी आपत्तियां दर्ज हुई। वहीं जनता के द्वारा महायोजना 2031 में बहुत सी खामियां होने की बात कही गई है। चाहेंगे जो महायोजना 2031 लागू करने के लिए जनता के सामने पेश किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? ललितपुर महायोजना जो जिला प्रशासन द्वारा लागू की गई है अथवा बनाई गई है, वह ललितपुर की भौगोलिक जो स्थिति है उसके बिल्कुल विपरीत है और इसमें जो जनता के हित हैं उन पर कुठाराघात हमला किया गया है। कहीं आवासीय को कमर्शियल दिखा दिया गया है, कमर्शियल को आवासीय दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह का आप सर्कल रेट कमर्शियल का लेते हैं उस जगह पे महायोजना में आवासीय दिखाना, ये सबसे बड़ी खामी है। और ये जिसने ये महायोजना बनाई है ये अद्भुत और अकल्पनीय महायोजना ललितपुर जनपद के लिए, इसको जनहित में तत्काल संशोधित होकर
पुनः बनवाया जाकर इसको लागू होना चाहिए, जिससे ललितपुर का विकास सुचारू रूप से हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहेंगे ललितपुर के विकास को लेकर, जहां पर महायोजना 2031 सरकार के द्वारा दूसरी बार बनाया गया है। मैं राजेश दुबे, पूर्व पार्षद आजादपुरा। जहाँ तक इस योजना को देख के लगता है इस शहर को न देखा गया है, ना योजना को समझा गया है, ना उस तरीके से बनाया गया है। आप कहीं भी देखें जहाँ सैकड़ों मकान बने हैं, आजादपुरा में सैकड़ों मकान बने, वहाँ ग्रीनलैंड किए हुए हैं। हाईवे के आसपास सुना है ग्रीनलैंड फ्री कर दिया है। ऐसे ही जहाँ भराव की जगह है वहाँ आबादी, मतलब इतनी अव्यवस्थाएँ हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। इसको एक्चुअल में देख के और जनप्रतिनिधियों से, मोहल्ले वालों से, आम जनता के साथ बैठ के इस योजना को बनाया जाए, जिससे ये योजना अगले 25-30 साल के लिए लागू की जा सके, वरना ये योजना धरातल पे आने लायक नहीं। बहुत चाहेंगे महायोजना 2031 के बारे में। मेरा नाम तिलक सिंह चौकाबाग बड़ीनर का रहने वाला हूँ। जी। महायोजना में पूरी कमियाँ ही कमियाँ, क्योंकि जो भी कंपनी को टेंडर या ठेका दिया हो, उन्होंने अपने यहाँ ऑफिस में बैठ के पूरा महायोजना बना दिया। ढेर सारी आपत्तियाँ हैं। जहाँ ग्रीनलैंड को आवासीय में करना था उसको आवासीय में कर दिया, उसको ग्रीनलैंड में करना था। मैंने कुल मिला के टोटली खामियाँ ही खामियाँ। जी। तो क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है कि इस महायोजना को, जी मेरी मांग है इसको निरस्त करके दोबारा इसका सर्वे करा करके, ऑन ग्राउंड सर्वे करा करके इसको लागू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो महायोजना 2031 से लागू करने के लिए जहां पर जनता की आपत्ति ली जा रही है, तो इस महायोजना पे आपका क्या है कहना? हमारा ये कहना है कि पहले अभी इससे 4 महीने पहले जो बनाया गया था उसमें भी करीब 1000 से 1500 आपत्तियां लगाई गई थी। उसको पुनः उस पर उनने सर्वे फिर उसी स्टाइल में ऑफिस में बैठ करके पुनः बना दिया है। और जहाँ पर 50 साल पहले से बिल्डिंगें बनी हुई हैं उसको ग्रीन पार्क ने बना दिया है। अब बताइए, जो गरीब आदमी निजी ज़मीन है, उसकी निजी अपना मकान बनाए हैं, उसकी ग्रीन पार्क में चला जाएगा तो वो कहाँ रहेगा? इस प्रकार की इसमें कई त्रुटियाँ हैं, कई कमियाँ हैं, जिसको जिलाधिकारी, माननीय जिलाधिकारी ललितपुर इस पर विचार करके इसको सही करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। इंस्टाग्राम पर अमन के नाम से फर्जी आईडी बनाकर अलीपुर के आदिल ने बागपत की युवती को प्रेम जाल में फंसा लिया। शादी का झांसा देकर उसे घर ले आया, उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। करीब 1 साल तक बंधक बनाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता रहा। आरोप है कि आदिल के भाइयों ने भी युवती से छेड़खानी की। 20 दिन पहले आरोपियों के चंगुल से छूटी पीड़िता ने एसपी को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। मामले को लेकर पीड़िता और अपर एएसपी राजीव सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनिए। कि ये इंस्टाग्राम पे तुम्हारी दोस्ती वगैरह हुई थी, फिर क्या हुआ? फिर आगे बता रही थी आप, क्या मामला है? जी, इसने मुझे मतलब अपना नाम अमन बताया था। उसके बाद में मुझे मतलब शादी का झांसा लेके अपने घर पे लेके आया था। उसके बाद में मतलब मुझे पता चला 4 दिन के बाद में, तो ये मतलब कि इसने जो फेक आईडी बना के रखी थी, बाद में पता चला कि ये आदिल है, अमन नहीं है। अच्छा, आपको अमन नाम बताया था इसने? हाँ, मुझे अमन नाम बताया था और मेरे साथ में गलत काम करने लग गया। और क्या बोलते हैं, उसका भाई भी ये बोल रहा था कि हम मेरा भाई इसके लिए लेके आया है कि हम भी तुझे इस्तेमाल करेंगे करके। और क्या बोलते हैं, अगर तूने किसी को बताया तो तुझे ना पशुओं की तरह काट देंगे। और क्या बोलते हैं, उसको मेरे साथ में छेड़छाड़ भी करते रहे उनके भाई, और कोलियाँ भी भरते थे मेरी। तो आपको कहाँ से लेकर के आया था ये मुझे दिल्ली से लेके आए थे। अच्छा, क्या कह करके लेके आया था? कि शादी करेंगे, क्या कहा था? नहीं, ये बोला था कि मैं मतलब शादी करूँगा तुमसे करके। अच्छा, नाम अपना छुपाया था इसने? हाँ, अपना नाम छुपाया था इन्होंने। अच्छा, उसके बाद आपको ला करके कहाँ रखा इसने फिर? इसने मुझे ढक्के मोड़ में ला के रखा था। तो ढक्के मोड़ में क्या इसका घर था, क्या था वहाँ? हाँ, इसका घर था। अच्छा, वहाँ क्या क्या होता था? आपके साथ मारपीट होती थी, क्या होता था? हाँ, वहाँ पे मारपीट भी करते थे और ज़बरदस्ती से धर्म परिवर्तन भी करवाया था सब लोगों ने मिलके। क्या कहते थे धर्म परिवर्तन के लिए? क्या मतलब? इन्होंने बोला कि धर्म परिवर्तन कर, नहीं तो तुझे काट के फेंक देंगे, ऐसा वैसा। सैद नगली थाना अंतर्गत आज एक तहरीर प्राप्त हुई है, जो कि नेहा, जो कि ईसाई धर्म से संबंधित है। इन्होंने आदिल नाम के व्यक्ति, जो कि ढाका का रहने वाला है, सैद नगली क्षेत्र का, इससे दिल्ली में कार्य के दौरान दोस्ती होना और उसके बाद यहाँ पे आकर रहने की बात बताई और धोखा देकर शारीरिक संबंध बनाने की बात बताई, जिस पर एक मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और पीड़िता और वादिया के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर इनके मित्र और पति जो आदिल हैं उनको हिरासत में लिया गया है, न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट।
ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर एवं आसपास क्षेत्र तथा ओंकार पर्वत पर तेंदुआ तथा जंगली जानवरों के साथ जंगली सुअरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रात्रि को जब तेंदुआ आया, पर्यटन विभाग का स्टाफ जैसे तैसे जान बचाकर भागा। जिस स्थान पर तेंदुआ आया उस स्थान पर पर्यटक ओंकारेश्वर का दृश्य निहारते हैं। पूर्व में टंटिया मामा मूर्ति स्थल पर नए बस स्टैंड पर तेंदुए को देखा गया। वन विभाग को इस संबंध में जब मीडिया एवं लोगों ने अवगत कराया तो वन विभाग ने दो टूक जवाब दिया। जंगल में जानवर नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। वन विभाग के लापरवाही पूर्ण बयान से लोगों में आक्रोश है। अब जंगली जानवर जंगल छोड़ रहवासी बस्ती में आ रहे हैं। मैं 10 बजे रात को तेंदुआ देखा यहाँ पे, इधर से क्रॉस होते हुए निकला। और सूचित करता हूँ कि ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी 1 नंबर वार्ड में सभी सूचित रह जाए, नहीं तो किसी को भी हमला कर सकता है। इस मामले को लेकर वन विभाग को आपने अवगत कराया? वन विभाग को हम पहुँचा देते हैं, न्यूज वगैरह तो हो जाएगा। उनके अधिकारी अभी तक पहुँचे? अभी नहीं आए सर। आपका क्या नाम? गणेश चौहान। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। वडोदरा में भारी बारिश के कारण बनी बाढ़ की स्थिति को देखते हुए संकट के समय में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों की मदद के लिए पिछले 2 दिनों से नर्मदा जिले के पोइचा स्थित नीलकंठ धाम द्वारा भोजन के लिए फूड पैकेट तैयार कर नर्मदा और वडोदरा जिला प्रशासन को पहुंचाए जा रहे हैं। ये फूड के पैकेट वडोदरा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिला प्रशासन द्वारा जरूरतमंदों को वितरित किए जाते हैं और बाढ़ पीड़ितों तक भोजन के पैकेट पहुंचाने के आह्वान को तत्परता से स्वीकार करते हुए स्वामी नारायण संस्थान की ओर से ये कार्य किया जा रहा है। नीलकंठ धाम पोइचा संगठन के लगभग 50 सेवक ये फूड पैकेट को तैयार करने और उन्हें वडोदरा पहुंचाने के मानवीय कार्य में शामिल हुए हैं। इतना ही नहीं, छात्रों ने भी इस सेवा कार्य में शामिल होकर और श्रमदान के माध्यम से मानव सेवा के कार्य में मदद करके मानवता का एक नेक उदाहरण पेश किया है। नीलकंठ धाम नर्मदा जिले में पूजा और पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित है। जिले के अंदर या बाहर किसी भी आपदा की स्थिति में हर समय नागरिकों की मदद के लिए आगे आते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में वडोदरा शहर में भारी बारिश की स्थिति में नीलकंठ धाम पोइचा द्वारा वडोदरा जिला प्रशासन द्वारा स्थापित राहत सेवा केंद्र में प्रतिदिन लगभग 2500 भोजन के लिए फूड पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल રાજકોટ સંસ્થાન વર્ષોથી સમાજ સેવાનું કાર્ય કરી રહ્યું છે અને જ્યારે પણ આપત્તિના સમયો હોય તો સંસ્થા મૂંગે મોઢે સૌથી પહેલાં સેવામાં પહોંચી જાય છે। ભૂકંપ વગેરેમાં પણ સૌથી પહેલાં પહોંચેલી સંસ્થા આજે નીલકંઠ ધામ દ્વારા વડોદરામાં અતિવૃષ્ટિના માહોલથી ઘણા વિસ્તારો ડૂબ્યા છે, તો સરકારની સમિતિઓ સાથે મળી અને અહીંયા જ નીલકંઠ ધામમાં જ ફૂડ પેકેટ બનાવી અને જરૂરિયાતમંદોને પહોંચતા કરવા માટે અમારો પ્રયાસ છે અને આ સંસ્થા સેવામાં હંમેશા અગ્રેસર રહી છે। નીલકંઠ ધામ પોઈચા કેવળ ધાર્મિક નહીં પણ સમાજ સેવા હોય કે શિક્ષણની સેવા હોય એમાં અગ્રેસર રહ્યું છે। અહીંયા આદિવાસી બાળકોને નિઃશુલ્ક ભણાવવામાં આવે છે। સંસ્કૃત પાઠશાળાનો પ્રારંભ થયો છે, એમાં પણ નિઃશુલ્ક બાળકોને વિદ્યાભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે, તો આ સેવાની સાભાર નોંધ લેવી। नर्मदा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।